हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 15। फ्रेंड्स, सबसे पहला शब्द है हमारे सामने डिस्पोंडेंट और इसका मतलब होता है निराश। फ्रेंड्स, डिस्पोंडेंट को पहले ब्रेक कर लेते हैं। डिश जानते हो, कोई खाने की डिश है और आप लेकर भाग रहे हो और बीच में क्या पड़ा, पॉन्ड मीन्स तालाब, और आप तालाब में गिर गए और जब आप उठे तो आपके 2 दंत भी टूट गए थे। अब ना डिश खा पाओगे क्योंकि दंत भी निकल गए, तो आप क्या हो गए, निराश हो गए। ओके, डिस्पोंडेंट, डिश लेकर भाग रहे थे, पॉन्ड में गिर गए और साथ में 2 आपके फाफड़ा भी टूट गए दांत टूट गए। ओके, डिस्पोंडेंट मीन्स निराश। नेक्स्ट है बच्चों इनहॉस्पिटेबल मीन्स अतिथि का सत्कार ना करने वाला। यानी कि आपने देखा होगा जब मेहमान आते हैं तो कुछ लोग बहुत रूड हो जाते हैं ना, उनकी आओ भगत नहीं करते हैं, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, इनहॉस्पिटेबल। तो आप बोल रहे हो इनको तो सबको हॉस्पिटल में ही भेज देना चाहिए जो मेहमान की खातिरदारी नहीं करता हो। ओके, इनहॉस्पिटेबल मींस अतिथि का सत्कार ना करने वाला। नेक्स्ट है बच्चों अनट्रेन्ड और इसका मतलब होता है अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रेंड से पता, ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जो ट्रेनिंग नहीं लेता है तो याद हो जाएगा अनट्रेन्ड। ठीक है, अशिक्षित। नेक्स्ट है अनइन्वेंटिव मींस आविष्कारहीन, जिसको आविष्कार नहीं किया जा सके, जिसको बनाया नहीं जा सके या आविष्कार नहीं किया जा सके, अनइन्वेंटिव। इन्वेंशन जानते हो ना, इन्वेंट करते हैं किसी चीज को। ठीक है, याद हो जाएगा गाइस, अनइन्वेंटिव मींस आविष्कारहीन। नेक्स्ट है बच्चों डिटैच्ड और इसका मतलब होता है अलग। फ्रेंड्स, हमारी जो दीदी है ना, वो किसी से भी टच नहीं होती, अलग अलग चलती हैं। ठीक है, हमारी जो दीदी है वो किसी को भी ना टच करती है ना वो टच होने देती है। डिटैच्ड मींस अलग, बिल्कुल अलग अलग चलती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए डेनिग्रेट और इसका मतलब होता है बदनाम करना। फ्रेंड्स, आप जानते हो 90s के दौर में बॉलीवुड में एक एक्टर था डैनी, सुना है डैनी? हाँ, घातक पिक्चर में भी है वो, बहुत सारे भाइयों का जो बड़ा भाई होता है। हाँ, तो डैनी बहुत ग्रेट इंसान था वैसे तो, लेकिन उसको क्या बदनाम कर रखा था, क्योंकि उसको जो रोल मिलते थे ना वो नेगेटिव मिलते थे, इस वजह से उसको बदनाम कर रखा है। ठीक है, तो डैनी ग्रेट, डैनी वैसे ग्रेट इंसान है, लेकिन क्योंकि उसके रोल ऐसे ही हैं मूवीज में नेगेटिव, इस वजह से उसको क्या कर रखा है, बदनाम। याद हो जाएगा। ठीक है, डेनिग्रेट मींस बदनाम करना। नेक्स्ट है बच्चों बिलिटल और इसका मतलब होता है छोटा समझना। फ्रेंड्स, बी मान क्या होता है, मधुमक्खी। ठीक है, उसको कभी लिटिल छोटा मत समझना, क्योंकि अगर वो काट जाए ना तो तुमको बड़ा बना देगी होता ही नहीं होता। ओके, बिलिटल मींस छोटा समझना, छोटा कभी मत समझना, कहीं पर भी काटती है बड़ा कर देती है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, समझ में आ गया, बिलिटल मींस छोटा समझना। नेक्स्ट है कंप्लेसेंट और इसका मतलब है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। देखिए, कम मींस थोड़ा कम, और प्लेस जानते हो, प्लेस जगह, और संत, संत जानते हो साधु संत होते हैं, वो छोटी सी जगह में भी संतुष्ट रहते हैं, उनको बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, ना ही घर मकान बंगला कुछ नहीं। तो देखिए, कम प्लेस में भी जो संत हैं वो संतुष्ट रहते हैं, जो रियल संत होते हैं। ठीक है, कंप्लेसेंट मींस संतुष्ट। नेक्स्ट है बच्चों सुपरसिलियस, इसका मतलब होता है घमंडी। आपने देखा होगा जो लोग घमंडी होते हैं, एक तो होता है सिली, सिली लोग होते हैं, सिली जानते हो ना, बेवकूफ टाइप के, वो सुपरसिली होते हैं जो ज्यादा घमंडी होते हैं। घमंडी जो होते हैं वो सिली से भी ज्यादा सुपर सिली होते हैं। सिली नहीं जानते, बेवकूफ, स्टूपिड, एग्जैक्टली। तो मैं कभी भी घमंडी इंसानों को देखता हूं, उनके चेहरे को देखता हूं, तो एक तो इंसान है चलो सिली है, वो सुपर सिली लगता है मुझे। ठीक है सुपर सिलियस मींस घमंडी। नेक्स्ट है बच्चों विदड्रॉ, इसका मतलब होता है निकालना या अलग करना या वापस लेना। ओके, विदड्रॉ मींस क्या होता है, वापस लेना या फिर निकालना। आप विदड्रॉ करते हैं मनी एटीएम से, हाँ निकालते हैं ना, या वापस लेते हो अपनी मनी, वापस लेना या फिर निकालना। विदड्रॉ मींस निकालना। नेक्स्ट है बच्चों कंसीडरेट और इसका मतलब होता है समझदार। फ्रेंड्स, एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा कि सर अब तो बहुत देर हो गई, अब मैं ट्वेल्थ में मतलब पास नहीं हो पाऊंगा। मैंने 6 महीने तक पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा 6 महीने तो है, कौन सी देर हो गई है, आप बस अपनी फीस के रेट भरो, तुम तो समझदार इंसान हो ना, तो समझदारी से काम करो, अभी देर नहीं हुई है, आप फीस जो रेट है वो दो, और कौन सी अभी देर हुई है, फीस दो, समझदारी से काम करो और पास हो जाओगे। ठीक है, कंसीडरेट, कौन सी देर हुई है अभी, बस रेट दो, आप एक समझदार इंसान हो और समझदारी से काम करो, ठीक है, पास हो जाओगे। कंसीडरेट मींस समझदार। नेक्स्ट है बच्चों अनफ्रेंडली मींस अमित्रतापूर्ण।
फ्रेंडली जो मित्रतापूर्ण होता है, अनफ्रेंडली उसका उल्टा हो जाएगा, इजी है, अनफ्रेंडली मींस अमित्रतापूर्ण। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्वोल्यूटेड, इसका मतलब होता है चक्करदार, पेचीदा या फिर जटिल। आपसे बोला कि उस रास्ते से चले जाओ, तो आप क्या बोल रहे हो कि उस चक्करदार रास्ते से, वो इतना चक्करदार है, कौन वो, कोई ना कोई वहां पे आपको लूट के ले जाए। कॉन्वोल्यूटेड है, कोई भी आपको कोई ना कोई तो लूट के ले जाएगा वहां पर, तो उस चक्करदार रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड मींस चक्करदार। आप बोले कौन को लूट के ले गया है, वो चक्करदार रास्ता आने जाने का तो है ही है, बिल्कुल सब जाते हैं। कॉन्वोल्यूटेड मींस चक्करदार। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंशियल, और इसका मतलब होता है अंतर संबंधी। फ्रेंड्स डिफरेंट के बारे में आप जानते हो, डिफरेंट से याद आ जाएगा अंतर, तो डिफरेंशियल मींस अंतर संबंधी। नेक्स्ट है बच्चों थॉटफुल, और इसका मतलब है विचार मग्न। थॉट से आपको याद आ जाएगा, इजी विचार ही होता है, थॉटफुल मींस विचार मग्न। एंड नेक्स्ट है हमारे पास रीइटरेट, और इसका मतलब होता है बार बार दोहराना। फ्रेंड्स आप बताइए रीइटरेट से कुछ याद आ रहा है, रिया, या बोल सकते कि रिया एट माने यह, रेट बार बार पूछ रही है कितने रुपए का है, कुछ कम कर लो, कितने का है, कितने का है। रिया इट रेट, रिया इनके रेट बार बार क्या कर रही है, पूछ रही है। एक बार आपने देखा होगा कुछ लड़कियां होती है बार बार पूछते हैं, ये लड़के भी पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना। तो लेकिन यहां पर रिया का नाम उन्होंने लिया है री इट रेट, रिया जो है बार बार एक ही बात को दोहरा रही है, कितने का है, कितने का है। रीट रेट मींस बार बार दोहराना। कंप्लीट हो गया, एक बार एक काम करिए, आप इसको रिवाइज कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम गाइस। ओके फ्रेंड्स, तो आपने ये रिवाइज कर लिया होगा। चलिए इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डल, और इसका मतलब होता है ढीला, सोचते स्थान होता है ना, ढीला ढाला, डल इजीली याद हो जाएगा। वर्बस, और इसका मतलब होता है वाचाल, बहुत बात करने वाला, बातूनी। तो वर्ब, देखिए बच्चों वर्ब और बॉस, हमारा जो बॉस है ना वो इतनी बात करता है और सारी वर्ब यूज कर लेता है, ठीक है। वर्बस मींस वाचाल। नेक्स्ट है बच्चों बॉइस्ट्रस, इसका मतलब होता है उद्यमी, ऊधम मचाने वाला या शोरगुल मचाने वाला। देखिए जो बॉयज है ना पहले तो रस पीते हैं, और रस पीने के बाद फिर शोर मचाते हैं, ऊधम मचाते हैं। बॉइस्ट्रस मींस उद्यमी। नेक्स्ट है ट्रीचरी, और इसका मतलब होता है विश्वासघात। फ्रेंड्स ट्रीचरी, देखिए एक ट्री था छोटा सा, एक ट्री था छोटा सा, और आपको खड़े करके गए वहां पर कि आप थोड़ी देर के लिए इसको देख लीजिए, मतलब देखभाल कर लेना। वो बंदा गया था किसी काम से, अब उसके पेड़ के पास आप खड़े, यानी ट्री के पास खड़े, अब आपको लगी भूख, आप पूरे पेड़ को चर गए, भूख लगी बकरी की तरह पूरा पेड़ चर गए। अब वो आए, उन्होंने कहा भाई ट्री किसने चरी कौन चर गया। तो ये विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा कि टेक केयर करनी, और आप पूरे ट्री को चर गए। ट्री चरी मींस विश्वासघात। नेक्स्ट है टिमिडिटी, और इसका मतलब होता है कायरता। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो मैंने टिमिड कराया था, टिमिड माने कायर होता है, टिमिडिटी उससे याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी टिम्मी नाम की एक लड़की है, दीदी की टीम में मिट्टी डाल गई, टिमिडिटी लग नहीं रहा वैसे तो, बट टिमिड से याद हो जाएगा वैसे, ठीक। या फिर कह सकते हो कि टिम्मी नाम की एक लड़की दीदी की टी फैला गई, यानी ऐसा हुआ दीदी से उसकी लड़ाई हो गई थी। अब वो लड़की टिम्मी जो थी वो थी तो कायर, उन्होंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, चाय रखी थी, चाय में हाथ मारकर और भाग गई। तो दीदी बोली हिम्मत थी तो तू यहां पर आकर लड़ती, नहीं तो कायरता है, टिम्मी तू मेरी टीम में हाथ मार गई, ये कायरता है सरासर, सामने आके लड़ाई लड़। ओके, टिमिडिटी मींस कायरता। नेक्स्ट है बच्चों फॉल्सिटी, इसका मतलब होता है असत्यता। फ्रेंड्स ये तो इजी है, फॉल्स माने जानते हो, असत्य होता है, असत्यता। ओके, फॉल्सिटी मींस असत्यता। नेक्स्ट है इमोरलिटी मींस अनैतिकता, मोरालिटी मींस नैतिकता होता है, इमोरलिटी उसका ऑपोजिट बन जाएगा अनैतिकता। फिर भी अगर याद कराना है तो एक मोर है जो रियल में टी नहीं पीता है, इमोरलिटी, एक मोर है पीकॉक जो रियल में टी बिल्कुल नहीं पीता है, तो ये क्या है उसकी अनैतिकता। ये कोई नैतिकता है, कोई अगर चाय दे तो पी लेनी चाहिए ना। चलिए इमोरलिटी मींस अनैतिकता। नेक्स्ट है बच्चों बीइंग ग्रेटफुल, आभारी होना। फ्रेंड्स एहसानमंद होना, ठीक है, तो बीइंग माने होना, ग्रेटफुल मींस आभारी, याद हो जाएगा, इजी है। बीइंग ग्रेटफुल मींस आभारी होना। नेक्स्ट है बच्चों ऑफिशियस, और इसका मतलब होता है परेशान करने वाला। आपने देखा होगा कभी कभी आप कहते हो कि ये जो सांस है ना ऑफिस में भी चैन नहीं लगने देती है, देखिए ऑफिस में भी सांस चैन नहीं लगने देती है, मतलब परेशान करती रहती है, तो वो क्या है ऑफिशियस। ऑफिस में भी सांस चैन नहीं लगने देती है, बार बार फोन करके परेशान करती है, तो परेशान करने वाला ऑफिशियस, याद हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास इलेटेड मींस उत्तेजित। इलेटेड से क्या याद आ रहा है बच्चों? आप टिड्डी जानते हो? टिड्डी, टिड्डा, टिड्डी, टिड्डा की टिड्डी, ठीक है। इलेट, आप बोले अरे लेट हो जाएगा टिड्डी, हमें जाने दो, और वो बहुत उत्तेजित तुम्हारे साथ खेलने के लिए। टिड्डी के साथ खेले हो कभी? हाँ, डरते जरूर थे कि आंख खोल टिड्डा, ऐसे बोलते थे, राइट। तो एक आप कह रहे हो अरे लेट हो जाऊंगा मैं टिड्डी, तू तो उत्तेजित है लेकिन मुझे निकलने दे, और लेकिन वो बहुत उत्तेजित खेलने के लिए, ठीक है। इलेटेड मींस उत्तेजित। नेक्स्ट है बच्चों रिप्यूडिएट, इसका मतलब होता है परित्याग करना। गौर से देखिए, रिया ने कहा कि मैं पूरी, एट मींस खाना, त्याग कर चुकी हूं, अब कभी नहीं खाऊंगी, परित्याग, बिल्कुल पूरी नहीं खाएंगी। रिया ने पूरी, PUDI पूरी, और एट मींस ईट की एट हो जाएगी खाने की फॉर्म, परित्याग करना, ठीक है। रिप्यूडिएट मींस परित्याग करना। नेक्स्ट है प्लायबल, इसका मतलब होता है लचीला। प्लाई जानते हो? प्लाई लचीली होती है, प्लाई, हाँ एग्जैक्टली, प्लायबल मींस लचीला। तो प्लाई से बना लो, प्लाई जो होती है वो लचीली होती है, प्लायबल मींस लचीला। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ओपिनियनेटेड मींस मनमौजी, यानी जो अपनी ओपिनियन लेता हो और किसी से नहीं, किसी की नहीं सुनता हो। ओपिनियन किसी की नहीं लेता हो, अपनी ओपिनियन, ओपिनियन मींस राय, ठीक है। ओपिनियनेटेड मींस मनमौजी। नेक्स्ट है सीक्रेटिव, इसका मतलब होता है एकांत प्रिय, या गुप्त भी कह सकते हो, एकांत प्रिय होता है ना। नेक्स्ट देखिए सीक्रेटिव, अच्छा एकांत सही लिखा है, गौर से देखो, एक का आएगा, हाँ ऐसा है, एकांत प्रिय। देखिए बच्चे सीक्रेटिव, सीक्रेटिव, आपने एक सीक्रेट टीवी मंगाया और आप एकांत में जाकर देखते हो, आप किसी को नहीं बुलाते, एकांत प्रिय, ठीक है। सीक्रेट टीवी आपने मंगाया और एकांत में ले जाकर आप देखते हो, सीक्रेटिव मींस एकांत प्रिय या गुप्त कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास गैरियलस, और इसका मतलब होता है बातूनी। फ्रेंड्स, गोरे लोगों को अगर आप लस्सी पिलाओगे तो वो बहुत बात करते हैं। गोरे लोग जो होते हैं उनको आप अगर लस्सी पिलाओगे तो वो क्या हो जाते हैं? बातूनी, मतलब बात करने लगते हैं। ऑब्वियसली आपसे मिलजुल बढ़ जाएगा ना, फिर हर बार आएंगे एक गिलास और लस्सी हो जाए, ठीक है। तो गैरियलस मींस बातूनी। नेक्स्ट है बच्चों सब सर्वियंट, इसका मतलब होता है सहायक। फ्रेंड्स देखिए, सब सर्वेंट, जितने भी सर्वेंट होते हैं, सब सर्वेंट कैसे होते हैं? सहायक ही तो होते हैं, वो आपकी सहायता ही तो करते हैं सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। कोई खाना बना के देता है, कोई आपका घर साफ करता है, तो सब सर्वियंट यानी सब सर्वेंट कैसे होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे साथ एट द 11th आवर, आखिरी समय पर। एट द 11th आवर, बहुत अच्छा देखिए ईडीएम है ये, एट द 11th आवर, आखिरी समय पर। आपने बोला कि चलिए 10 बजे से चोरी करना स्टार्ट करते हैं और 12 बजे हम यहां से निकलेंगे, लेकिन 11वें घंटे पर ही पुलिस आ गई, आखिरी समय पर पुलिस आ गई और सबको ले गई, ठीक है। एट द 11th आवर मींस आखिरी समय पर, याद हो जाएगा इजीली। चलिए बच्चों इनको और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टेक योर ओन टाइम। ओके फ्रेंड्स, आपने ये कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्यूरियल, प्यूरियल मींस बचकाना। फ्रेंड्स प्यूरियल से आप बना सकते हो पूरी रेल। आप कह रहे हो अपने पापा से कि मैं पूरी रेल में अकेला जाऊंगा, तो आपके पापा कह रहे हैं बेटा क्या बचकाना हरकत कर रहे हो, पूरी रेल में अकेले थोड़ी ना जाते हैं, है ना, काफी लोग जाते हैं। ओके, प्यूरियल मींस बचकाना। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने स्केयर्स, और इसका मतलब होता है अपर्याप्त या फिर कम। आप बोल रहे हैं कि इसकी आपको केयर करनी है अच्छी तरह से, लेकिन आपने ज्यादा केयर नहीं की है, कम केयर की है। हर चीज की केयर अच्छी तरह से करनी चाहिए। ओके, अपर्याप्त का मतलब क्या होता है? इनसफिशिएंट, जो सफिशिएंट ना हो, ठीक है। स्केयर से आपने क्या बनाया? इसकी केयर, ठीक है। इसकी केयर आपको, या किसी भी चीज की केयर आपको अच्छी तरह से करनी है। स्केयर्स मींस अपर्याप्त या फिर कम। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब होता है पूरक, यानी कोई भी चीज पूरा करने वाला, ठीक है। किसी भी चीज को पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो जब तक कोई आपको कॉम्प्लीमेंट ना दे तब तक पूरा नहीं होता ना, यानी वेडिंग में जाना या किसी भी फंक्शन में जाना पूरा नहीं होता कब तक? जब तक कोई भी कॉम्प्लीमेंट ना दे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मींस पूरक। नेक्स्ट है एलिगेंट, और इसका मतलब होता है सुंदर। एलिगेंट से आप क्या समझ में आ रहा है? एलिफेंट, एलिफेंट बहुत सुंदर होते हैं, या उन्हें सजा दिया जाता है, एलिफेंट को बहुत अच्छा सजाया जाता है, ठीक है। एलिगेंट से एलिफेंट, सुंदर। नेक्स्ट है प्लेंटीफुल, और इसका मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर मींस अधिक मात्रा में। ओके, आपने बोला मैं प्लेन टी पीता हूं, फुल, पूरी, अच्छी तरह से, अधिक मात्रा में, प्रचुर होकर, ठीक है। प्लेन टी पीता हूं फुल, यानी अधिक मात्रा में। ओके, प्लेंटीफुल मींस प्रचुर। नेक्स्ट है अडल्टरेशन,
इसका मतलब होता है मिलावट। फ्रेंड्स देखिए, डालडा जो आपको राशन में मिलता है ना, उसमें मिलावट होती है, खाना नहीं चाहिए। अडल्टरेशन, ठीक है, डालडा जहां से मिलता है, कहां से, राशन से जो मिलता है, वो उसमें मिलावट होती है। अडल्टरेशन मीन्स मिलावट। नेक्स्ट है बच्चों एनवी, और इसका मतलब होता है जलन। आपने देखा होगा कुछ लोग आपसे ऐवे ही जलते हैं। एनवी को गौर से देखो, ऐवे ही लग रहा है ना, हाँ ऐवे ही में जलन रखते हैं। मतलब आपने उनसे कुछ कभी कुछ कहा नहीं, आपकी कभी लड़ाई हुई नहीं, बट फिर भी ऐवे ही में जलन रखते हैं, जलते हैं। ओके, एनवी मीन्स जलन। नेक्स्ट है बच्चों अर्बेन, और इसका मतलब होता है शिष्ट, ठीक है, मतलब ये जो एलिगेंट होता है ना, वो अर्बेन सेम मतलब होता है, ठीक है। तो अर्बेन से क्या आ जाता है, अर्बन, अर्बन मतलब शहरी। अर्बन के जो लोग यानी शहरी लोग जो होते हैं वो शिष्ट होते हैं, उनके अंदर शिष्टाचार होते हैं, ठीक है। अर्बन मीन शिष्ट। नेक्स्ट है बच्चों फॉरबिडिंग, और इसका मतलब होता है भद्दा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 4 बीडिंग से बीड़ी बना लो, अगर 4 बीड़ी डेली पियोगे तो आप बिल्कुल कैसे हो जाओगे, भद्दे। भद्दे, आपके होठ देखिए काले पड़ जाएंगे, आपके जो लंग्स हैं वो खराब हो जाएंगे, सांस ले नहीं पाओगे, तो आप कैसे लोगे, भद्दे, अजीब से हो जाओगे, काले पीले हो जाओगे, ठीक है। फॉरबिडिंग मीन्स भद्दा। 4 बीड़ी अगर आप डेली पियोगे तो आप कैसे हो जाओगे, भद्दे, ठीक है। फॉरबिडिंग मीन्स भद्दा। नेक्स्ट है बच्चों विंडिकेटिव, और इसका मतलब होता है प्रतिशोधी, यानी बदला लेने वाला। फ्रेंड्स पिछली किसी वीडियो में मैंने विंडिकेट कराया था, जिसका मतलब होता है साबित करना। आपको मालूम है विंडिकेट का मतलब क्या होता है, साबित करना। तो मैंने बोला था कि भिंडी कटवाई थी आपने, भिंडी काट, जो आपके लिए शादी का प्रपोजल आया तो उस लड़की से आपने भिंडी कटवाई थी। तो बस अब वो लड़की शादी तो हो गई, लेकिन वो क्या बन गई, भिंडी काटने के बाद प्रतिशोधी, बदला लेने लगी। शादी होने के बाद उसने सारा बदला ले लिया आपसे। तो बोले हाँ भिंडी कटवाई थी ना तुमने मुझसे, ठीक है, प्रतिशोधी हो गई वो। ओके, विंडिकेटिव मीन्स प्रतिशोधी। नेक्स्ट है मिलिटेंट, इसका मतलब होता है लड़ाकू। मिलिटेंट से क्या याद आ रहा है, मिलिट्री जानते हो, मिलिट्री टेंट में रहकर भी लड़ाई लड़ती है, ठीक है। मिलिटेंट मीन्स लड़ाकू। मिलिट्री से याद हो जाएगा, थोड़ा सा लग रहा है ना, मिलिटेंट, मिलिट्री में टेंट में रहते हैं और जो लड़ाकू ही तो होते हैं, लड़ते हैं अपने दुश्मनों से। मिलिटेंट मीन्स लड़ाकू। नेक्स्ट है एरुडाइट, और इसका मतलब होता है वैज्ञानिक, स्कॉलर। देखिए एरुडाइट से क्या याद कर रहे हैं, रू डाइट, रू जानते रू और डाइट नहीं, रू जानते रू, हमारे अंदर जो रू होती है, तो जो वैज्ञानिक होते हैं ना, उनकी जो रू होती है, उनकी डाइट भी सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी होती है। उनकी जो डाइट होती है ना, वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन, जो उनकी रूम में बसी हुई होती है, एरुडाइट, ठीक है। देखिए उनकी जो रूम है क्या बसी होती है, इंफॉर्मेशन, पढ़ाई लिखाई, और डाइट पढ़ाई लिखाई होती है उनकी, ठीक है, जो उनके रूम में बसी होती है। एरुडाइट मीन्स वैज्ञानिक। नेक्स्ट है बच्चों पर्पसिवली, पर्पसिवली, पर्पस जानते हो, पर्पस, पर्पस, ठीक है। तो पर्पसली यानी पर्पस के साथ अगर किसी ने कोई किया तो जानबूझकर किया होगा काम, पर्पस के साथ अगर किया है कोई भी काम, तो पर्पसिवली मींस जानबूझकर। नेक्स्ट है देखिए अनफॉल्टरिंग मींस अटल। फॉल्टर जानते हो, फॉल्टर लड़खड़ाना होता है, फॉल्टर मींस क्या होता है, लड़खड़ाना, और अनफॉल्टरिंग मींस अटल, जो बिल्कुल नहीं लड़खड़ाए। याद हो जाएगा अनफॉल्टरिंग, या और कुछ याद कराऊं, आपने अंडे लिए, फॉल जानते हो, फॉल, साड़ी की फॉल, और आपने टर को चलाया, और एक अंडा, पहले तो आपने एक अंडा खिलाया और फॉल पर किसको चलाया, टर को, और बोला कि अगर तूने पार कर लिया तो मैं तुझे रिंग दूंगा। लेकिन वो अटल था कि नहीं, मैं इस पर चलूंगा ही नहीं, रिंग तो मुझे ऐसे ही चाहिए। अनफॉल्टरिंग, अंडे भी खाऊंगा, फॉल पे भी नहीं चलूंगा, और टर तो मैं हूं, रिंग भी लेकर जाऊंगा, ठीक है। अनफॉल्टरिंग मींस अटल। नेक्स्ट है अलूअर, और इसका मतलब होता है फुसलाना। फ्रेंड्स आप एक जगह से गुजर रहे थे, आपने दुकान पर एक लोअर जानते हो, लोअर टी शर्ट, लोअर हम पहनते हैं, तो उसने आपने लोअर वहां देखा और आपको कहा, मन मतलब किया कि इसको खरीद लूं, लेकिन पैसे नहीं थे, तो उसने क्या कहा दुकान वाले ने कि तू मेरी दुकान पर काम कर, 1 महीने तक काम कर और मैं तुझे ये लोअर दे दूंगा। लेकिन आपने काम किया, झाड़ू पोंछा सारी चीज की, लेकिन उसने लोअर नहीं दिया, यानी फुसला लिया उसने आपको, और लोअर भी नहीं दिया, ठीक है। अलूअर मींस फुसलाना। नेक्स्ट है हमारे पास विंडी, और इसका मतलब होता है हवादार। विंड जानते हो, विंड, विंड मींस हवा होती है, और विंडी मींस हवादार, तूफानी भी बोलते हैं, ठीक है। विंडी मींस हवादार। नेक्स्ट है बच्चों टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्चुअस मींस तूफानी। देखिए बच्चों टेम्पेस्ट, टेम्प पर पिस्ता, चूहों को खिलाया करो, टाइम पर पिस्ता चूहों को खिलाया करो, नहीं तो अगर तूफान आ गया ना
तभी वो तूफानी बनेंगे, या तो ये कह सकते हो या फिर तूफान आ गया तो वो उड़ जाएंगे, या कह सकते हो कि चूहे तभी तूफानी बनेंगे। ठीक है, टेम्पेस्चुअस, टाइम पर पिस्ता हिलाया करो तभी चूहे जो हैं वो तूफानी बनेंगे। देखिए टेम्पेस्चुअस मींस तूफानी। फ्रेंड्स देखिए एक बार इनको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे, और वीडियो को कई बार देखें, रिवीजन जरूर करें, और मुझे ये भी बताएं कि कौन सा वर्ड याद करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया। फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी स्टोरी बनानी हो, कोई भी वर्ड अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तरह बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बनाकर भेजें, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।